ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों और आप निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज 17 फरवरी दिन सोमवार है और अगर आज की तिथि की बात करें तो आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 5 और उससे पहले हम श्रवण करने वाले हैं एक बहेलिये की शिव भक्ति। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़ कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन हम फिर भी संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इन सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोंपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है तो शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है कि महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है कि बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें आप मेरे घर भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है।
यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है कि मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिनों तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हारकर उसकी बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ कल मंदिर में कथा सुनने चलें और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 5। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गईं। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है।
भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी पार्वती चुपचाप रहीं। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने ही पति की दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवप्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा के रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बिठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभीष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गईं। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस महा तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगीं और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदनंतर वह तेज वहीं तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।